विपक्ष तो कहता है कि नहीं महंगाई बढ़ी अरे है। विपक्ष को बोले दीजिए ना, जो मोदी कर दिया वो विपक्ष नहीं कुछ किया। यहाँ कोई भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी को इस बार 400 पार करना ही करना है। 400 पार करना है तो फिर भी 4 लाख युवाओं को रोजगार तो दिए ना। आप जो ये डाटा बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रमाण हो इसका तब हम माने, क्योंकि धरातल पर तो आपकी बार मोदी सरकार जो है 400 पार जो बोल रही है, आंकड़ा क्या पार कर पाएगी? एकदम कर पाएगी, एकदम कर पाएगी। क्या लगता है हो सकता है कि हो नहीं सकता, हो गया। ये चुनावी जो है जुमला निकलता है। रिजल्ट आना पहुंचे हैं चकिया में और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप हमारे पीछे देखिए होइएगा चाचा, कुछ बाबा, कुछ भाई लोग जो है मौजूद है, बैठे हैं लोग। हम लोग कहीं निकले थे तो देखें कि कुछ लोग बैठे हैं, तो इन लोगों से हम चुनावी माहौल को लेकर के जाने की प्रयास करते हैं कि क्या बीजेपी जो है अब की बार 400 पार होगी या फिर महागठबंधन को जो है फिर से मौका मिलेगा। सबसे पहले हम चाचा से बात करके चाहता नहीं। क्या नाम पड़ी चाचा? विद्यानंद ठाकुर। विद्यानंद ठाकुर। अच्छा, क्या लगता है आपकी पारी 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी 400 पार होंगे या फिर कोई महागठबंधन से आएंगे? ना, मोदी जी पार होंगे 400 पार। मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। हाँ जी, ये बात सच हो रहा है कि मतलब कि ऐसे ही हवा निकाला? ना हवा नहीं है, सच बात है भाई। मोदी आएंगे यहाँ। मोदी आएंगे। हाँ। अच्छा, तो आप मोदी जी को सपोर्ट किस मतलब कि कौन से कार्य को लेकर के आप करते हैं? अरे मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, मतलब कोई मोदी जी ऐसा काम किए हो जिनसे आप नहीं प्रभावित किए हैं, लेकिन अपना देश के लिए बहुत काम किए हो। देश के लिए काम किए, यहाँ पे नहीं किए लेकिन देश के लिए काम जरूर किया है। अरे यहाँ किए काहे नहीं, पूरा भारत के लिए कर रहे हैं। अब हम मंदिर बनवा रहे हैं, विराट रामान मंदिर। अच्छा, वही आदेश दिए तब न बन रहा है। अरे नहीं, वो तो पटना का ट्रस्ट मंदिर जो महावीर मंदिर है वो ना बना रहा है। टॉस बोर्ड का तो है, लेकिन तो अभी टॉस बोर्ड परमिशन वही दिए। अच्छा, तब क्या? अच्छा, बात करते हैं तो महागठबंधन के तरफ से बताया जाता है कि बीजेपी जो है महंगाई का जो है बहुत आगे लेकर के चला गया है। जो सिलेंडर जो है अभी देखा जाए तो राजस्थान में 450 मिल रहा है और हम लोग के बिहार में देखा जाए तो वही सिलेंडर 1100-1200 रुपया मिल रहा है। क्या कहिएगा? तो अभी यहाँ ठीक है, सिलेंडर 900 मिल रहा है। 900 में मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में तो 450 मिल रहा है। बात हटाइए ना, अपना बिहार की बात कीजिए। अरे नहीं, तो वहाँ पे भी तो बीजेपी की सरकार है। होने से क्या है, हमारा तो यहाँ नीतीश जी का सरकार है। बिहार में नीतीश जी का सरकार है, समझे कि नहीं? तो फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में है ना? कौन है? नीतीश जी। हाँ, बीजेपी साथ में अब बनाए हैं। हाँ। पहले तो नहीं थे। अभी तो सरकार भी बनी है ना राजस्थान में। अभी बनी है तो वो तो अपना निजी सरकार बन गया, यहाँ पर तो जुड़ुआ भी है। अच्छा, महागठबंधन है का नाम है कि महंगाई जो है वो बीजेपी बढ़ाई है, तो क्या लगता है महंगाई से आप खुश हैं कि ना खुश है? महंगाई कहाँ बढ़ाई है, समझे कि नहीं? आप जिसका घर में साइकिल नहीं था उसके घर में चढ़ मोटरसाइकिल हो गया। महंगाई कहाँ हुआ? गरीबी कहाँ हुआ? महंगाई नहीं बढ़ा? नहीं, महंगाई नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि नहीं महंगाई। अरे विपक्ष को बोले दीजिए ना, जो मोदी कर दिया वो विपक्ष नहीं कुछ किया, समझे कि नहीं? अच्छा, हाँ, जिसका घर में साइकिल नहीं था उसके घर में 4 मोटरसाइकिल है। महंगाई कहाँ है? 4 चक्का है। हाँ, पहले खाने का नहीं मिलता था, अभी तो पूरा एकदम मछली भात चावल एकदम मांसो खा रहा है, अंडा खा रहा है डेली। अच्छा, बात करते हैं शिक्षा को लेकर के, जहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए बच्चा सबको जो है एग्जाम तो हो जाता है, लेकिन पेपर फेल कराने मतलब कि पेपर लीक कराने में जो है सबसे बड़ा अगर कोई का हाथ होता है तो होता है बीजेपी सरकार, क्योंकि वैकेंसी तो निकाल देता है रोजगार के तौर पे। और आपने बिहार में देखा ही, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं हमने युवाओं को जो है 4 लाख युवाओं को सरकारी जॉब दिया है, तो क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष में जो है, लेकिन वही जो है बीजेपी में देखा जाए तो मोदी जी के द्वारा जो है उनके द्वारा जो है मोदी जी पे जो है लांछन लगा रहा है। मोदी जी के बदनाम कर रहा है लोग, समझे कि नहीं? अच्छा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है ना, पूरा ध्यान देगा तो कोई कुछ नहीं होगा, समझे? शिक्षा मंत्री को तो कमजोरी है ना शिक्षा में। बिहार सरकार जो है उसका कमजोरी है क्या? तो फिर यहाँ पे तो बीजेपी के साथ गठबंधन है कि नहीं? तो अभी ना हुआ है, पहले से नहीं था। इसके पहले भी तो सरकार थी बीजेपी के साथ गठबंधन। नहीं, पहले निकल गया था वो तो, इधर से इधर तो पगडंडू नहीं है, समझे कि नहीं? अभी पूरा कंट्रोल में जब हो जाएगा ना तब ठीक रहेगा। अच्छा, तो नीतीश कुमार इधर से उधर कर रहे, तो नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? अरे क्या कर, मजबूरी है। कभी आरजेडी के साथ, कभी लालटेन छाप के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो ये क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? अब क्या करेंगे, अब आ गए हैं तो लेकर चलना ही पड़ेगा, फिर इधर उधर करेंगे तो सोचेंगे अपना, और क्या। ये बात तो पहले भी हमारे अमित शाह कहे थे, गृह मंत्री, कि बीजेपी के तरफ से जो है नीतीश कुमार के चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, लेकिन फिर भी जो है वो गले लगाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? मजबूरी है। अच्छा, एक और जो है चाचा लोग मौजूद है, इन सब क्या कहिएगा आपकी बार मोदी सरकार जो है 400 पार जो बोल रही है, आंकड़ा क्या पार कर पाएगी? एकदम कर पाएगी।
एकदम कर पाएगी? क्या लगता है, हो सकता है कि हो नहीं सकता, हो गया। ये चुनाव जो है जुमला निकलता है, रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आना बाकी है। हाँ। सरकार बन गया, मोदी सरकार बन गया, समझे कि नहीं? आप क्या कहिएगा? आप तो युवा हैं, हम लोग युवा वर्ग के जितने बच्चे, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग को सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार चाहिए। तो हम लोग को रोजगार को लेकर के जहाँ पे तेजस्वी यादव की जहाँ सरकार थी बिहार में, उन्होंने 4 लाख युवाओं को जो है रोजगार दिया, सरकारी जॉब दिए। लेकिन नीतीश कुमार की और लालटेन छाप आरजेडी की जो पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसमें जो है नौकरी निकला, पेपर लीक भी नहीं हुआ। और वहीं जो है बीजेपी के साथ जो गठबंधन किए थे नीतीश कुमार, उसमें पेपर लीक हुआ। उसके लिए आप क्या कहिएगा? सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 4 लाख जो नौकरी दिया, वो एक रॉन्ग इनपुट है आपके पास। उन्होंने नहीं दिया है 4 लाख नौकरी। अगर दिया रहता तो रोज़गार के लिए यहाँ पर के युवा भटकते नहीं रहते। आज जाइए आप पटना के किसी भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस में देख लीजिए, कितना एक छोटा छोटा जो आता है हमारा ओपनिंग, उसके लिए लाखों बच्चा जाते हैं, लाखों बेरोज़गार युवा उसके पीछे पड़े रहते हैं। और उसका सैलरी भी देखिएगा तो आप 10,000 के नीचे ही रहता है। अगर कोई हम अच्छा पद का बात करें, उसमें भी वैकेंसी आ जाती है, 1 साल में वैकेंसी बताई जाती है कि आई है, उसको पास करने के लिए लाखों बच्चे 2 साल तक लगे रहते हैं, फिर भी नहीं होता है। जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ओपनिंग का बात होता है नया, और रिजल्ट का जो पिछले रिजल्ट का जो आना चाहिए, जो जॉब मिलना चाहिए, वो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी 4 लाख युवाओं को रोजगार तो दिए ना। आप जो ये डाटा बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रमाण हो इसका तब हम माने, क्योंकि धरातल पर तो प्रमाण नहीं दिख रहा धरातल पर। अच्छा, मोदी जी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बोले थे कि हम पर वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने अभी तक 10 साल लगभग शासन किया, 10 साल तक रहे प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ सलीना बोले थे, लेकिन अभी तक 2 करोड़ रोजगार युवाओं को नहीं दिया। क्या कहिएगा? ये भी तो धरातल पे नहीं दिख रहा है। अब ये जो डेटा आपके पास है 2 करोड़ रोजगार देने का, हो सकता है उन्होंने ये वादा किया हो, लेकिन अगर ये वादा उन्होंने किया है 2 करोड़ रोजगार का पर ईयर, तो ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन उन्होंने जो भी किया है इस देश के लिए और इस देश के शिक्षा के लिए, इस देश के नाम को विश्व पटल पर लाने के लिए, उससे युवा को बहुत ही मोटिवेशन मिला है। और आज हम भी उसी देश के युवा हैं और हम वहाँ पर हैं जहाँ पर लाखों बच्चे का सपना होता है। देश की बात आप करें तो देश जो होता है वो विदेशों के तुलना में जो है देश को गिना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो आपका कहना साफ साफ यही है कि हमारे विदेश नीति जो है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में सुधरा है, सही है। अपने गृह नीति का जो है, गृह में थोड़ा महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी मुद्दे जो है ये थोड़ी कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है? महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन महंगाई का बढ़ना फितरत ही है। आज आप देखिए, अगर हम वेस्टर्न कल्चर का बात करें, जो वेस्टर्न ऑलरेडी जो बोलते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, हमारा भारत अभी भी विकासशील है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड का बात करें तो वो लोग विकसित देश हैं। लेकिन वहाँ की महंगाई दर अगर आपको बताएं तो साल दर साल वहाँ पर 35% का महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऑन पेपर 7% है। तो 7% का महंगाई और 35% का महंगाई, हम विकासशील हैं तब हमारा 7% है, वो लोग विकसित हैं तब उनका 35% है। तो कहीं ना कहीं मिलाइए कि कौन विकसित ज़्यादा है और किसका स्थिति अच्छा है। यानी कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो है विदेश नीति सही हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, और भी चाचा लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हम इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे। का चाचा का लागत आपकी बार मोदी सरकार के क्या तरह का विचार बा? मोदी सरकार के फिर लाओ के बाकी महागठबंधन से कौन और नया चेहरा लगाओ के बा? यहाँ कोई भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी को इस बार 400 पार करना ही करना है। 400 पार करना है, ये तो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, 400 पार अब की बार। लेकिन क्या लगता है आपका, मतलब कि कौन सा ऐसे मुद्दे पे जो है आप लोकसभा चुनाव करिएगा? शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, या फिर कोई ऐसा? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन उस मुद्दा से हम लोग को मतलब नहीं है। मोदी जी से हम लोग को आत्मा दिल बहुत संतुष्ट है। अच्छा। हर एक तरीक़ा से। ऐसा नेता ना कभी आया था और ना शायद कभी आएगा। अच्छा। ठीक है, हम लोग उनसे बहुत खुश हैं, हर एक चीज़ से खुश हैं। और रहा महंगाई का बात, तो जमाने के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि नहीं, महंगाई जो है वो हर 10 साल बढ़ रही है, तो देश में महंगाई तो ज़्यादा है। और वहीं बात करें तो हमारे बिहार में भी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है और राजस्थान में भी जो है बीजेपी की सरकार है।